परमेश्वर का वचन कहता है लूका 23 और उसके 34वें वचन में, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। बड़ी खूबसूरत बात यीशु मसीह ने क्रूस पर करी। यीशु क्रूस पर लटकाए गए हैं, है ना। आप जानते हैं किस पोजीशन में उनको लटकाया गया है। पहले हाथ छेदे गए, पांव छेदे गए, कांटों का ताज लगाया गया, वस्त्र उतार लिए गए और अब यीशु क्रूस पर हैं। एक ऐसी स्थिति में है जहां दर्द है, अपमान है, पीड़ा है और त्यागा हुआ वो महसूस कर रहे हैं। मैं सोचने लगा, इस कंडीशन में मनुष्य के मुख से निकलने वाला पहला वचन क्या होना चाहिए। पहली प्रतिक्रिया जो एक मनुष्य देगा इस कंडीशन में, आप सब कल्पना कर सकते हैं क्या होगी, है ना। कितना कैसे कठोर शब्द मनुष्यों के जीवन से निकल सकते हैं, है ना। शिकायत के शब्द कि मुझे क्यों लटकाया गया, मुझे क्यों लटकाया गया। मैंने तो संसार में रहते हुए सब कुछ अच्छा किया। लोगों को मैंने आंखें दी, लोगों को मैंने चलाया, मृतकों को जिलाया, है ना। क्या वाणी होनी चाहिए, क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। यही कि हम अच्छा कर रहे थे और फिर भी बुरा हो रहा। पर यीशु ने कोई शिकायत का शब्द नहीं कहा। और अगर आप मनन करें आपको पता चलेगा कि हमारे मुख से, अगर हम शायद क्रूस पे होते तो हमारे मुख से क्या निकलता। हमारे मुख से निकलती बदले की भावना। मेरे साथ ऐसा हुआ तो जितने लोग यहां खड़े हैं उनके साथ ऐसा हो, वरन इससे भी बुरा हो। एक समय था जब यीशु मसीह के साथ उसके डिसाइपल्स थे और डिसाइपल्स कहने लगे कि प्रभु अभी तू आज्ञा दे, अभी हम कमांड करेंगे, स्वर्ग से आग उतर आएगी, सबका नाश कर देगी। पर यीशु ने उनको रोक के कहा, तुम्हें नहीं मालूम तुम किस आत्मा के बने हो। यीशु क्रूस पर हैं, पहली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई बदले का शब्द नहीं, कोई शिकायती वर्ड नहीं और कोई श्राप को अनाउंस नहीं कर रहे, किसी कर्ज को डिक्लेयर नहीं कर रहे लोगों के ऊपर। पर एक ऐसी वाणी, एक ऐसी प्रतिक्रिया जो क्रूस से सबसे पहले निकली। आपको मालूम वो वाणी क्या थी? वो वाणी थी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। ये वर्ड एक्चुअल में यीशु के हृदय को प्रकट करता है। वो हृदय जो प्रेम और दया से भरा हुआ हृदय है। उसने कोई शिकायती वर्ड नहीं कहा, कोई बदला लेने वाली बात नहीं करी, कोई श्राप अनाउंस नहीं किया, पर उसने कहा, पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। पहला शब्द जो क्षमा का है, और ये मात्र उन लोगों के लिए नहीं था जिन्होंने यीशु मसीह को उस समय क्रूस पर लटकाया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसको पीड़ा दी, उसको दर्द दिया, उसको तकलीफ दी। मात्र उन लोगों के लिए वर्ड नहीं था क्षमा का, वरन ये संपूर्ण जगत के लिए एक वर्ड था प्रभु का, जो आज कार्य करता है। उसने अपना हृदय प्रकट किया उन लोगों के प्रति जो शायद हमारी दृष्टि में सबसे ज्यादा क्रूअल थे, जिसने जग के कर्ता को क्रूस दी। हालेलुया। सबसे ज्यादा शायद हम उनके लिए बुरी बुरी बातें बोल सकते थे, पर जिसने ये सब कुछ फेस किया, जिसने सब कुछ झेला, उसके मुंह से निकलने वाले शब्द हैं, पिता, इनको क्षमा कर। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैसेज है जो प्रभु हमें देना चाहते हैं कि जब मैं इस पीड़ा में जाकर भी, इस तकलीफ में जाकर भी मैं उन लोगों को क्षमा करता हूं, तो यही क्षमा का जीवन हमारा
होना चाहिए। ये मैसेज है संपूर्ण जगत के लिए कि प्रभु हमें क्षमा करना सिखाते हैं। प्रभु चाहते हैं हम एक दूसरे को क्षमा करें, क्योंकि यीशु अब पिता के पास जाने वाले थे। एक मैसेज वो हमें देना चाहते थे कि देखो, ये सारी चीजें मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। जो बिटरनेस है, जो कड़वाहट है लोगों के प्रति, मैं यहीं पे त्याग के जाऊंगा। और उसने उन सारी बिटरनेस को निकाल कर पिता से हमारे लिए क्षमा मांगी, उन लोगों के लिए क्षमा मांगी। और आज प्रभु हमें एक लेसन सिखाना चाहते हैं, हमें भी क्षमा करना है। निकालिएगा मत्ती उसका 18 और उसके 21वें वचन से आगे पढ़िए। मत्ती 18:21 वचन से आगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। पतरस आया और पतरस ने यीशु से एक बात कही। और क्या बात थी? वो पूछना चाह रहा था, क्योंकि ये माना जाता था कि 3 बार तक अधिकतम हमें क्षमा करना चाहिए। वह पतरस और ज्यादा बढ़कर कहता है अगर मेरा भाई अपराध करे तो मुझे उसे कितनी बार क्षमा करना चाहिए? क्या 7 बार? वो कह रहा है 7 बार कहूंगा तो शायद ज्यादा बढ़ा के मैं बोल रहा हूं। पर यीशु ने उसको क्या आंसर किया? यीशु ने कहा 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक, यानी कि कंप्लीट। प्रभु कह रहा है हमेशा हमें क्षमा करना है। हालेलुया। और मात्र वो शब्दों में नहीं पतरस को ये बात कह रहा था, उसने क्रूस पर इस बात को प्रमाणित भी किया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे क्रूस दी है, और पतरस देखना मैं इनको क्षमा कर रहा हूं। हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है क्षमा करना। कई जीवन ऐसे हैं जो सालों से अपने हृदय में बहुत सी बातें लेके बैठ गए हैं और लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, और इस कारण से उनके हृदय में कड़वाहट पाई जाती है, इस कारण से उनके हृदय में कुड़न पाई जाती है, और इस कारण से बहुत से जीवन है जो बीमार हैं, बहुत से जीवन है जो तकलीफों का सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक चीज है जो उनके हृदय में है, क्षमा, और वो लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे, इस कारण से वो तकलीफों में है। मैंने बहुत बार एक प्रचार किया, मैंने कहा कई बार मनुष्य आप ही पीड़ा में पड़ा रहता है, आप ही संकट से गुजरता है, उसका कारण कोई और नहीं होता, वो स्वयं ही होता है ना। कई बार हम बड़े बड़े पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते, प्रभु से क्षमा मांगते, प्रभु हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर। प्रभु तो हमें क्षमा कर देता है, पर पता है तकलीफें हमारे जीवन में क्यों बरकरार रहती है? क्योंकि हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते। आपको समझ आ रहा है? तकलीफें क्यों बरकरार हैं? क्योंकि हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते, और इसीलिए यीशु मसीह को एक पैराबल देकर पतरस को समझाना पड़ा। यीशु ने कहा, आगे के पदों में लिखा है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। कितने का था? 10,000 तोड़े का। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की
वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। किसके हाथ में रहे? मुझे बताइए, किसके हाथ में सौंप दिया गया इसे? जिसने दूसरे का क्षमा नहीं किया, जबकि इसने क्षमा पाई है, इसने क्षमा पाई, इसका कर्जा माफ हो गया, पर ये बाहर निकला और जो इसका जो कर्जदार था इसने उसको क्षमा नहीं किया। बाइबल कहती है उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया। आपको कुछ समझ आ रहा है क्यों आप तकलीफों में हैं, क्यों आप परेशानियों में हैं, क्यों आप अपना जीवन नहीं जी पा रहे, क्यों आप परमेश्वर में चंगाई प्राप्त नहीं कर पाते, क्यों आप बहुत सारी जगहों पे उन्नति नहीं कर पाते? कारण क्या है? कारण यह है कि कुछ चीजें हैं जो आपने अब तक शायद अपने हृदय में रख के बैठे। जैसा कि इस व्यक्ति ने उसे क्षमा नहीं किया, क्षमा अपने दिल में रख ली, और बाइबल कहती है उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया गया तब तक के लिए जब तक वो सारा कर्ज भर ना दे। कितनी भयानक बात है। हमें पता है क्या लगता है? हमें लगता है अगर हम कड़वाहट अपने हृदय में लेके बैठे हैं, आशमा अपने हृदय में लेके बैठे हैं, पता है ये किसकी तरह है? किसी को क्षमा ना करना, किसी को माफ ना करना किसकी तरह है? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? हम बूंद बूंद कर कर जहर पी रहे हैं, और हमें क्या लग रहा है? हम बूंद बूंद करके जहर पी रहे हैं और हमें लग रहा है दूसरे वाले व्यक्ति को इस जहर का असर होगा। कड़वाहट मेरे अंदर आ रही है, आशमा मेरे अंदर है, और हमें ये लग रहा है कि दूसरे वाले को इसका नुकसान होगा। खुदा के लोगों, नुकसान किसी बाहर वाले का नहीं होगा, नुकसान केवल और केवल आपका होगा। ये बिल्कुल एक जहर की तरह है, आशमा ना करना, आशमा का जीवन जीना, यानी कि क्षमा ना करना, यह बिल्कुल एक जहर की तरह काम करता है और आपकी लाइफ को डेली 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 नाश करता जाता है, और बहुत से जीवन इस कारण से तबाह है। परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, पहली प्रतिक्रिया जो क्रूस पे दी गई, इतनी वेदना के बाद, इतनी तकलीफ के बाद जो पहली प्रतिक्रिया यीशु के द्वारा दी गई वो यही है, इन्हें क्षमा कर। और हम लेके बैठे हुए हैं, हम क्षमा नहीं करेंगे। प्रभु उसने मेरा नुकसान करा, प्रभु उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, परमेश्वर उसने तो मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया, मेरी नौकरी खा गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं नहीं करूंगा प्रभु क्षमा। प्रभु कह रहा है उस क्रूस पर देखो, मैंने शायद तुमसे बहुत अधिक सहा है, मैंने तुम सबसे बहुत अधिक सहा है, उन लोगों से मैंने ये पीड़ा सही है जिनके लिए मैंने सब कुछ किया। मैंने पाम संडे पे प्रचार किया था, ये भीड़ चिल्ला रही थी होसन्ना होसन्ना, बचा हमें प्रभु, बचा हमें प्रभु, और 5 ही दिन के बाद क्या हो गया? यही भीड़ अब यीशु को कह रही थी क्रूस पे चढ़ाओ। इतना कुछ सहने के बाद, इतना सब चीज सहने के बाद यीशु मसीह कह रहे थे इनको क्षमा कर पिता, इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते। ये इंपॉर्टेंट बात है। पता है उसका दिल ऐसा है, वो जानता है ये जो कार्य करते हैं ये नहीं जानते, इन्हें नहीं पता ये कर क्या रहे हैं, इन्हें नहीं मालूम इनके जीवन में हो क्या रहा है, क्योंकि ये बंधुआई में है। शैतान ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है, ये नहीं जान पा रहे कि जग के उद्धारकर्ता को यही क्रूस पे चढ़ा रहे। और कई बार हमारी भी आंखें शैतान इसी रीति पे अंधी कर देता है। हमें नहीं पता कि अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, अगर हम माफ नहीं करेंगे, तो हम खुद उस चीज का शिकार बन जाएंगे, उस कड़वाहट का शिकार बन जाएंगे, और ये हमें बंधुआई में लेके चला जाएगा। और इस कारण से आज बहुत से लोगों के ऊपर दंड आ रहा है। इस कारण से नहीं, प्रभु तो उन्हें क्षमा कर चुका, पर प्रॉब्लम कहां हो रही है? वो लोगों को नहीं क्षमा कर रहे, और इसलिए ये वर्ड जो लिखा है कि वो बंधुआई में रहेंगे जब तक वो पाई ना भर दी, और इस कारण से लोग बंधुआई में। आपको मालूम परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब उसके 42 और उसके 10 वचन में, अय्यूब 42 का 10 पढ़िए बहन, क्या लिखा है?
पढ़िए क्या लिखा है। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। तब यहोवा ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया। जब अय्यूब ने प्रार्थना करी, यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहे हैं? पिता इनको क्षमा कर। हालेलुया। इतना दर्द सह रहे हैं, इतनी तकलीफ सह रहे हैं, उसके बाद जब ये वर्ड वो निकाल रहे हैं अपने मुंह से, ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? आपको मालूम अय्यूब का वचन कहता है कि अय्यूब ने जब प्रार्थना करी, जैसे यीशु कर रहे हैं, अय्यूब ने जब प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने अय्यूब का दुख दूर कर दिया। बड़ा सिंपल सा मैसेज है। अगर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ये कि प्रभु इनको क्षमा कर, भले ही इन्होंने कुछ भी किया हो, भले ही इन्होंने मेरे लिए कुछ भी षड्यंत्र रचे हो, प्रभु इनको क्षमा कर, इनको क्षमा कर। आपको मालूम आप क्या करते हैं? आप एक्चुअल में अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस, अपना छुटकारा प्रभु में खोल रहे होते हैं। अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, इनको क्षमा कर। क्या हो रहा है? कुछ खुल रहा है। और खुल क्या रहा है? क्षमा के कारण से बंधवाई जाएगी। हालेलुया। बंधन टूट जाएंगे। अय्यूब प्रार्थना कर रहा है अपने दोस्तों के लिए, उसके दोस्तों ने बुरा ही किया, बुरा बोल रहे थे, उसके बाद उनने प्रार्थना करी और परमेश्वर कह रहा है उसने अय्यूब का दुख दूर कर दिया। अय्यूब का दुख चला गया। खुदा के लोगों, आपका दुख चला जाएगा अगर आप क्षमा के जीवन में आ जाएंगे, लोगों को क्षमा करना आरंभ कर देंगे प्रभु की तरह। इतनी वेदना, इतनी तकलीफ, इतना सब कुछ होने के बाद कोई शिकायत नहीं, कोई बदले की बात नहीं, कोई कर्ज नहीं, सिर्फ एक चीज, प्रभु इनको क्षमा कर दे, पिता इनको क्षमा कर दे। और जिस घड़ी आपके जीवन में ये आ गया ना, शिकायती वाणी बंद हो गई, अब लोगों की शिकायत करना बंद कर दिया, लोगों के ऊपर बदला खोलना बंद कर दिया। इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये संसार की रीति हो सकती है खुदा के लोगों, पर मेरी और आपकी नहीं होनी चाहिए। टिट फॉर टैट। हालेलुया। ये संसार की रीति है जैसे को तैसा, पर परमेश्वर की रीति ये नहीं है। प्रभु कहता है कोई तेरे गाल पर अगर एक थप्पड़ मारता है, दूसरा भी फेर दे। आपको समझ आ रहा है? ये है प्रभु का कलाम, ये है प्रभु की बातें, और इसीलिए लोग सह नहीं पाते उसकी बातें। कई बार जब प्रभु ये कहता है उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, कोई बात नहीं, उसके लिए प्रेयर कर, उसके लिए प्रार्थना कर। आपको मालूम, जिस घड़ी हम ये डिसाइड करते हैं ना कि हम लोगों को क्षमा करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम ये कहते हैं एक्चुअल में कि प्रभु हम नहीं बदल सकते सामने वाले पर्सन को, हम नहीं बदल सकते, उसका स्वभाव ऐसा है, पर तू कुछ कर सकता है। हालेलुया। तू सब कुछ कर सकता है। एक्चुअल में ये वर्ड है, तू सब कुछ कर सकता है, तू उसको बदल सकता है। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? इसीलिए प्रभु ने ये हमें सिखाया है। हम तो दुनिया को कर्ज करते रहते। उसने मेरे साथ ऐसा किया प्रभु, उसके ऊपर तो आग ही उतर के आए, उसका परिवार ही तबाह हो जाए। प्रभु मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी नौकरी चली गई, मेरे ये हो गया, मेरा वो हो गया, प्रभु उसको तबाह कर देना, है ना? हमारी प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए। प्रभु में आज सुबह में अपनी पहली ही वाणी में सिखा रहा है, हमें लोगों को क्षमा करना है, हमें दिल से उन्हें माफ करना है। आपको मालूम, ये फीलिंग ही अलग है। जिस घड़ी हम लोगों को दिल से माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, ओ क्या आनंद आता है। आपको मालूम, आप फ्री हो जाते हैं बिल्कुल। एक बंधन जो आपकी आत्मा में कस जाता है ना शैतान का, क्योंकि आप माफ नहीं कर रहे, शैतान फिर आपको टारगेट बनाता है, क्योंकि परमेश्वर फिर अलाउ करते बंधवाई, परमेश्वर अलाउ करते बंधवाई, क्योंकि आप क्षमा का जीवन नहीं जी रहे। आपको समझ आ रहा है? जो लोग बहुत कुड़कुड़ाते हैं ना, जो जिनके जीवन में कुड़कुड़ाहट बहुत पाई जाती है, परमेश्वर का वचन नीति वचन में पढ़ लेना, भयानक बातें लिखी गई हैं। आपकी हड्डियां गल जाएंगी, आपको आर्थराइटिस जैसी बीमारियों का आप सामना करेंगे, जिनके मुंह से 24 घंटे बुराइयां, कुड़कुड़ाहट निकलता रहता है। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? क्यों? अगर आप कुड़कुड़ाहट में पाए जाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में तकलीफें खुलेंगी। मुझे बताइए, इजरायली जब जंगल के मार्ग में थे तो क्या हो रहा था? क्या हुआ था?
जंगल के मार्ग में क्या हुआ था? सब कुछ अच्छा था, बेस्ट था, प्रभु उनके साथ थे। उसके बावजूद भी बाइबल कहती है जब वो कुड़कुड़ाने लगे, जब उनके जीवन में बिटरनेस आ गई, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने अलाउ किया सांपों को। जंगल में इतने समय से थे, सांप नहीं काट रहे थे, बिच्छू नहीं काट रहे थे, कोई चीजें नुकसान नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही कुड़कुड़ाना आरंभ हो गया, वही सांप जंगल से बाहर आ गए, डसने लगे, वही बिच्छू काटने लगे, वही पीड़ा देने लगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी परेशानी के जिम्मेदार स्वयं बने थे। आज सुबह आपको सिखाना चाहता हूं, जैसे ही कोई बात आपके अगेंस्ट में आती है ना, किसी व्यक्ति ने आपके बुरा किया या जो भी किया, उसने आपके साथ गलत किया, उसी घड़ी आत्मा में उसको क्षमा कर दीजिए। अगर आपने कैरी कर लिया ना, ये आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी। मैं गारंटेड कह सकता हूं, अगर आप क्षमा का जीवन नहीं जीते, आप किसी को क्षमा नहीं करते, आपकी लाइफ में ये आपको खाए जाएगी। पता है दीमक, देखिए दीमक कैसे कैसे खोखली करती है लकड़ी को, धीरे 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 धीरे। और आपको मालूम, जब लकड़ी खोखली हो जाती है, उस पर एक चोट दो, वो बिखर जाती है। अब पता है आपका जीवन बिल्कुल ऐसे हो जाएगा अगर आप क्षमा नहीं करते। आप बिल्कुल इसी स्थिति में आ जाएंगे, बिल्कुल खोखला जीवन। बाहर से चाहे कितना भी खूबसूरत दिखे, अंदर से खोखले हो जाएंगे हम। आज सुबह आपको कहना चाहता हूं, पहली वाणी, क्यों प्रभु ने पहली वाणी ये बोली कि इनको क्षमा कर? पता है यीशु मसीह जानते थे ये जो कर रहे हैं ना, ये जानते ही नहीं है ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रभु नहीं चाहते थे इनके ऊपर इसका दंड आए, और न सिर्फ उनके ऊपर वरन हम सबों के ऊपर। इसलिए प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, इनको क्षमा कर, क्षमा कर। ये दंड जो ये जो गलतियां कर रहे हैं, इनके ऊपर इसका दंड ना आए, इनको क्षमा कर दे प्रभु। और जब यीशु, मैं ऐसा मानता हूं, यीशु को जब देखा होगा इस सब करते हुए, एक डिसाइपल था स्तिफनस, जब उस पे पथराव हुआ, बाइबल कहती है उसने भी सेम प्रेयर करी, इसका लेखा प्रभु इनसे मत लेना, इनको क्षमा कर देना। हालेलुया। आपको मालूम आज स्तिफनस कौन है? मैं और आप, वी आर द डिसाइपल्स। हम डिसाइपल्स हैं। क्या ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए? प्रभु सिखा रहे हैं, आज ये कुछ सीख के जाए ना जाए, आज इन 7 वाणियों में ये बात जरूर सीख के जाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, पहली प्रतिक्रिया इतनी तकलीफ के बाद कौन देगा? सिर्फ यीशु कर सकता है। हालेलुया। ऐसी प्रतिक्रिया केवल वही दे सकता है जो यीशु के समान है, जिसने अपना जीवन यीशु की तरह बनाया। ऐसी प्रतिक्रिया उसी के दिल से निकलेगी, जैसे यीशु के दिल से निकल ली इतनी तकलीफ सहने के बाद कि इनको क्षमा कर। अगर आप सच में यीशु का हार्ट रखते हैं ना, अगर आप सच में यीशु का दिल रखते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया हमेशा लोगों के लिए यही निकलेगी, छोड़ो प्रभु, इनको इसको माफ कर देना। प्रभु ये नहीं जानता मेरे पीछे मेरी बुराई करता है, प्रभु इसे माफ कर देना, प्रभु इसे क्षमा कर देना। ये है जो कैरी करते हैं यीशु का हार्ट। हालेलुया। इतनी सब कुछ सहने के बाद उनके फाइनल वर्ड्स मालूम है क्या निकलते हैं? पिता, इसका दंड इन पे मत देना, क्षमा कर देना। हालेलुया। प्रभु मैं इस बात को याद रखें, जोसेफ ने भी, यूसुफ ने भी अपने भाइयों को क्षमा किया, है ना। मैं नहीं जानता कौन ऐसा बैठा है जिसने अभी तक क्षमा नहीं किया किसी को, पर बाइबल कहती है यूसुफ ने, उसके साथ भी सेम जैसे यीशु के साथ घट रहा था वैसे यूसुफ के साथ घटा। उसके भाइयों ने बेच दिया, गड्ढे में डाला, है ना। इतने आरोप लगे, झूठे आरोप लगे, सारी चीजें घटी। जब उसका भाइयों से एनकाउंटर हुआ, आपको मालूम है क्या कहता है? एक ही बात कहता है लास्ट में, अरे तुम अपने आप को अपराधी मत मानो, ये तो प्रभु की योजना थी कि मैं तुम्हारे द्वारा यहां तक पहुंचू। हालेलुया। आपको कहना चाहता हूं, सेम हार्ट रखिए प्रभु की तरह, अपने हृदय को बिल्कुल यीशु की तरह बनाने की कोशिश करिए कि हम भी लोगों को क्षमा करें जैसे प्रभु ने किया। अगर मैं क्षमा पाया हुआ हूं तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों को भी क्षमा करूं। हालेलुया। और तभी आप एक अच्छा खुशहाल जीवन और आनंदित जीवन जी पाएंगे। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन
वह प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप ज़रूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप ज़रूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।